हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है कचालू, जो कि सर्दियों में हमें बहुत पसंद है। हर एक दो दिन छोड़कर हम बनाते हैं। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ मेरे आँखों का चेकअप कराने, क्योंकि 3-4 दिन से पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द रहता है। तो ये इंदौर का फेमस रामा ऑप्टिकल है। यहाँ पर मैं हमेशा अपने नज़र का चश्मा बनवाती हूँ और अपना चेकअप करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना चेकअप करवा लिया है और बाद में उन्होंने बताया कि आपकी आँखों का नंबर बिल्कुल ठीक है, शायद कोई और प्रॉब्लम होगी। तो मैं वहाँ से चल देती हूँ और मैं सोचती हूँ अब थोड़ा दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये मैंने वहाँ का शूट किया था, ये तलघर का है और इस तरीके से आँखों की जांच होती है। और मैं चल दी हूँ अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ कॉस्मेटिक मार्केट, क्योंकि मुझे लिपस्टिक लेनी थी और मुझे एक दो सामान और भी लेना था। तो जो मुझे लेना था वो मैंने इनसे पूछा, इनके पास नहीं था। फिर मैं चल देती हूँ दूसरी शॉप पर, मैंने वहाँ भी पूछा पर अनफॉर्चुनेटली इनके पास भी नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं मिला। फिर मैं कहीं और गई, वहाँ मैंने देखा, फिर जो मुझे चाहिए था वो वहाँ मिल गया था। तो ये जो इंदौर का है ना, पूरा कॉस्मेटिक मार्केट है। और ये देख लीजिए, मैटमी की लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। तो ये भाई अच्छी तो बहुत थी, लेकिन इसका रेट उसने बहुत ज़्यादा बता दिया था। 280 रुपये रेट बताया था इन्होंने, और मुझे इतनी कॉस्टली नहीं लेनी थी। और जो ब्रांड में लगाती हूँ वो ये कह रहे थे कि वो बंद हो चुका है, उन्होंने अपना दूसरा ब्रांड लॉन्च किया है। तो मैंने देखा, लेकिन वो भी मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैंने फाइनली ये मैटमी की ले ली थी। और फिर मैं आ जाती हूँ वहाँ से राजबाड़ा, और यहाँ से मैं लेती हूँ अपना गाउन बनाने के लिए कपड़ा। इन्होंने भाई साहब ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिखाए थे, जिसमें से मुझे एक पसंद आ गया था। तो वो मैंने फाइनली चूज़ करके ले लिया था, जो मुझे 110 में पड़ गया था। जो आप मेरे व्लॉग में अभी देखेंगे कि मैंने नाइटी खुद कैसे बनाई, मैंने कोई सिलाई नहीं सीखी है तब भी। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठाकुर जी को हमेशा अपने हृदय में बसा के रखती हूँ। बोलो और ये बोलो, प्यारी सी मैं आपका गुड़िया वहाँ फोटो मिली खींच थी, के मेरे जिसका भैया वीडियो को मैंने दिखाऊंगी। शूट किया था। बोलो। हाँ। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आ जाती हूँ घर, और ये देखिए मेरे प्यारे से इयररिंग्स जो मैंने 60 रुपये में ख़रीदे हैं। इसकी कीमत सिर्फ 60 रुपये है। और मैंने लिपस्टिक ले ली थी, जिसकी कीमत 160-70 रुपीज़ ऐसे कुछ थी। तो मुझे वो कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया है। मैं इसे अप्लाई करके भी अपने होठों पे बताऊँगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया था गाउन बनाने के लिए, जिसे मैं अभी बनाऊंगी। तो ये देख लीजिए, मैं अच्छे से शो कर रही हूँ इयररिंग्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी अच्छी होती है। और फाइनली मैं फिर बहुत थक गई थी, मैंने चाय बनाई शाम को 4 बजे, और चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपना गाउन बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने कट नाप तोल कर लिया है, काट वाट लिया है, मेरी चाय रखी है एक तरफ, और चाय पीते पीते अब हम बनाएंगे गाउन। तो फ्रेंड्स, गाउन बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरे ब्लॉग में जितने भी गाउन मुझे पहने हुए देखते हैं, वो सारे मैंने ही बनाए हैं। जी हाँ, मैंने ही बनाया है। और मैंने कभी कोई सिलाई नहीं सीखी है, मैं कहीं नहीं गई हूँ सिलाई सीखने। मैं खुद, या तो मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, या तो मैं किसी परिचित जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है उनसे आइडिया ले लेती हूँ और मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे कर करके मैं सीख जाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि कठिन नहीं होती, अगर हम करेंगे तो आसान हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक कंट्रास्ट, मतलब पूरा एक जैसा ना बने, कुछ शेड वेड जैसा लगे, अच्छा लगे, तो ये मैंने पिंक कलर का प्लेन कपड़ा लगा दिया है। और ये देखिए मेरी खुशी। तो फाइनली मेरी गाउन तो हो गई है तैयार, और अब मुझे इस रूम की करनी है सफाई। तो ये देखिए, मैं सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी हॉबी है, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, अब मैं अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि शाम के करीब 6, साढ़े 6-7 बज रहा था। तो मुझे फटाफट से रूम को क्लीन करना था, क्योंकि है ना, हम लोग शाम को पूजा भी करते हैं। और ये मशीन क्या है ना, थोड़ी वजन है, तो मेरे से तो उठती नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे गिरा के उस रूम में रख आती हूँ। और जैसा कि शाम को हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैं इसे किसी कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और एक कचरा एक तरफ कर देती हूँ। बाद में उसे हटा के हम रख देंगे बाहर। और फाइनली अब शाम के 8 बज गए हैं, मेरी पूजा वगैरह हो गई, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। आज पकोड़े खाने का मन हो रहा है, क्योंकि ठंड अच्छी खासी गिर रही है, ठंड तो मज़ा आता है ठंड में पकोड़े खाने का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, और ये ले लिए मैंने प्याज की टोपली,
और अब मैं कट पीस करने में लग गई हूँ। तो ये मेरे पकोड़े की तैयारी हो चुकी है और इसमें मैं आलू घिस के डालूँगी ताकि और क्रिस्पी सा लगे। तो ये मिक्स पकोड़े बन रहे हैं हर चीज़ के। तो ये नया वाला आलू है जो कि आप जानते ही होंगे बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। तो ये बस फिर अब मेरे पकोड़े बनने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें तुरंत घिस के रख लेती हूँ। चटनी का जो मटेरियल है वो चटनी के लिए रख लेती हूँ और उसके बाद इसे साफ़ कर के रख देती हूँ। और एक तरफ मेरी पक रही है दाल जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तुअर की दाल उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उन्हें ऐसा है ना कि अगर आप सुबह शाम भी दोगे ना तो वो बोर नहीं होंगे खा के। लेकिन मैं सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, मुझे तुअर की दाल ना बहुत कम पसंद है। मुझे सारी छिलके वाली दालें बहुत पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को तुअर दाल पसंद है, इसलिए फिर मैं तुअर दाल अधिकांश मेरे घर में वही बनती है। और मैं अपना खाना रेडी कर लेती हूँ। साथ में मैं एक तरफ पकोड़े भी बनाती जाती हूँ और एक तरफ मैंने चटनी भी बनाने की तैयारी मेरी चलती रहती है। तो ऐसे करके शाम का जो खाना है, शाम का जो काम है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जो अभी हरे हरे प्याज आ रहे हैं ना, उसके पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। उसकी चटनी भी आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये यहाँ पर है ना, अब मेरी चटनी बनने की तैयारी हो रही है और दूसरा मैं एक तरफ पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ना भूख लग रही थी और सुबह खाना थोड़ा कम ही बनाया था, इसलिए तभी था नहीं तो वो कह रहा था मुझे सुबह का दे दो, पर था नहीं। तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है मैं पकोड़े फटाफट बनाती हूँ क्योंकि दाल चावल में फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट पकोड़े बनाए और मेरे बेटे को मैंने दिए। पहले मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर मेरे बेटे को दिया, फिर उसके बाद मैंने खाए। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और हम जाम खा रहे हैं और हम लेकर आए हैं यहाँ बालों में लगाने के लिए खोपरे का तेल, अरंडी का तेल और इसमें नींबू है जो हम एक दूसरे के बालों में अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स जिन 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 लोगों को भी डैंड्रफ हो जाता है ना, आप ये इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा। आप देखना ठंड की वजह से। पहली बार तो ही आज हम लगाने छत पर से आए कम से हैं कम 50 आराम। से 60% आपके डैंड्रफ चले जाएंगे। तो ये हम एक दूसरे के बालों में लगा रहे हैं और हम अधिकतर ऐसे ही करते हैं। तो इससे बहुत हमें राहत मिलती है। और ये है मेरी दाल जो पक चुकी है और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, मैं उन्हें खाना देती हूँ क्योंकि तुअर की दाल उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं कह रही हूँ ये लो तुम्हारा फेवरेट खाना। तो कह रहे हैं वाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।